लेकिन ओवैसी साहब को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर ओवैसी साहब को गठबंधन का हिस्सा बनाया तो उत्तर प्रदेश के अंदर इन तमाम लोगों की दाल नहीं गलने वाली। और बैरिस्टर ओवैसी मुसलमान चाहता है कि मुसलमानों की अपनी कोई सियासी लीडरशिप हो। मुसलमान चाहता है कि 70 सालों से मुसलमान जो बदहाली की ज़िंदगी गुजार रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? मुसलमान बदलाव चाहता है। अगर आज मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान सियासत में 20% अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? हमारे सियासी इख्तलाफात हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन इंसानियत के नाते उनको नमाज़े जनाजा में शिरकत करनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पर 150 रुपए के दिहाड़ी के लोग बैठे हुए हैं, जो ये कोई तख्त नहीं है बादशाह सलामत का कि बादशाह सलामत ही उस पर बैठे रहेंगे। सवाल ये है कि एनआरसी के नाम पर हमारे नौजवानों को जेलों के अंदर ठूसा जा रहा था, विधायक जी नजर नहीं आए। मैं सवाल करना चाहता हूं माननीय विधायक जी से और उनके पालतू तीतरों से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। किस तरह की तैयारियां हैं और यहाँ लोगों में किस तरह का जोश है? देखिए, 2022 में होने वाले विधानसभा इंतखाबात के लिए जहां पर तमाम सियासी जमातें तैयारी कर रही हैं, वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ज़िला बिजनौर की सरज़मीन पर आमद है और हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और ज़िला बिजनौर की जनता उनको बहुत प्यार से नवाजेगी। यकीनन 19 दिसंबर 2021 को दोपहर 12 बजे शोषित वंचित समाज विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे बैरिस्टर ओवैसी साहब और लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है ज़िला बिजनौर की आवाम से और ज़िला बिजनौर के आसपास के इलाके के लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो बड़ी तादाद में बैरिस्टर ओवैसी साहब को सुनने के लिए, देखने के लिए पहुँचेंगे। अच्छा, बिजनौर ज़िला जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता है और जिस जगह, जिस विधानसभा में ये जनसभा होने वाली है वहाँ 2 बार लगातार जो है समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो उस बीच में जो है आप कैसे AIMIM की तरफ लोगों को लेके आ रहे हैं? नगीना विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है। आपके चैनल के माध्यम से नगीना विधानसभा की आवाम के नाम भी ये पैगाम दे रहा हूँ कि 2022 के अंदर नगीना विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है। 10 साल से माननीय मनोज पारस जी, जो कि 5 साल सत्ता की कुर्सी पर काबिज रहे, सत्ता में मलाई खाई, सत्ता में मंत्री रहे, सत्ता में विधायक रहे, 5 साल विपक्ष में रहे, 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई विकास कार्य नहीं कराया। मैं सवाल करना चाहता हूं माननीय विधायक जी से और उनके पालतू तीतरों से सवाल करना चाहता हूं कि 10 साल के कार्यकाल में अपनी नगीना विधानसभा क्षेत्र में कितने जूनियर हाई स्कूल, कितने हाई स्कूल, कितने इंटर कॉलेज, कितने डिग्री कॉलेज, कितने गर्ल्स कॉलेज खुलवाए हैं जहां पर हमारे बच्चे और बच्चियां मुफ्त में शिक्षा और तालीम हासिल कर रहे हों, कितने हॉस्पिटल बनवाए हैं, कितने वार्ड क्लिनिक बनवाए हैं, कितनी गरीब बच्चियों की शादियां कराई हैं, कितनी गरीब बेवाओं की इमदाद करी है। सवाल ये है कि एनआरसी के नाम पर हमारे नौजवानों को जेलों के अंदर ठूसा जा रहा था, विधायक जी नजर नहीं आए। बाबरी का इतना बड़ा मसला हो गया, विधायक जी नजर नहीं आए। ट्रिपल तलाक पर कानून पास हुआ, उस पर विधायक जी नजर नहीं आए। मेरा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से, मेरा ही सवाल नहीं है, नगीना विधानसभा की जनता सवाल कर रही है। 10 साल के कार्यकाल में नगीना विधानसभा क्षेत्र में माननीय मनोज पारस जी ने कौन सा काम किया है कि जनता उनको तिवारा विधायक बनाए? जनता बदलाव चाहती है, नगीना विधानसभा की जनता बदलाव चाहती है। ये कोई तख्त नहीं है बादशाह सलामत का कि बादशाह सलामत ही उस पर बैठे रहेंगे। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जनता बदलाव चाहती है और इंशाल्लाह बदलाव होगा। अच्छा, नगीना के विधायक को लेकर एक आपकी सोशल मीडिया पे पोस्ट पर विवाद हो रहा है, क्या मसला है वो? सोशल मीडिया पर 150 रुपए के दिहाड़ी के लोग बैठे हुए हैं, जो माननीय मनोज पारस जी के पालतू तीतर हैं। वो कहते हैं कि माननीय विधायक जी शेख खलीलुर रहमान साहब, जो नगीना के चेयरमैन थे और नगीना के दिग्गज नेता थे, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। वहाँ पर तमाम सियासी जमातों के नेता मौजूद थे। माननीय विधायक जी नगीना में होते हुए भी उनके नमाज़े जनाजा में शिरकत नहीं कर पाए। बड़े अफसोस की बात है। हमारे सियासी इख्तलाफात हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन इंसानियत के नाते उनको नमाज़े जनाजा में शिरकत करनी चाहिए थी।
उन्होंने शिरकत नहीं की। अच्छा, जो उनके विधायक जी के जो पालतू तीतर हैं वो बोल रहे हैं कि माननीय विधायक जी लखनऊ में थे, वहाँ पर विधानसभा में मौजूद थे। यशवीर सिंह धोबी, नईमुल हसन, तस्लीम अहमद विधायक, जब इनको खबर मिली तो लखनऊ से लोग लौट कर आकर उन्होंने जनाजे में शिरकत करी, लेकिन माननीय विधायक जी आए नहीं क्योंकि इनके सियासी इख्तलाफात थे। नगीना के अंदर शेख खलीलुर रहमान साहब जो है, नगीना का जो गढ़ है वो शेख खलीलुर रहमान साहब का था। शेख खलीलुर रहमान साहब से इनके सियासी इख्तलाफात थे, लेकिन अफसोस के साथ तो मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ऐन वक्त पर जब उनका इंतकाल हो गया तो माननीय विधायक जी ने इतना भी नहीं सोचा कि उनके जनाजे पे जाके खड़े हो जाएं। तो ये लोग सोशल मीडिया पे 150 रुपये के दिहाड़ी के लोग मेरी पोस्ट को लेकर वायरल कर रहे हैं, लेकिन इनके अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ही नहीं लिखा, अखबार वालों ने भी लिखा है, मीडिया वालों ने भी लिखा है कि मनोज पारस शहर में होने के बावजूद भी माननीय शेख खलीलुर रहमान साहब के नमाज जनाजा में शिरकत नहीं कर पाए। लेकिन इन लोगों को जो समाजवादी के दरबारी हैं, इनको पोस्ट सिर्फ और सिर्फ हकीम जी की नज़र आती है, इन लोगों को पोस्ट सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों की नज़र आती है, अखबार वालों की नज़र नहीं आती है। और सबसे ज़्यादा परेशान ये समाजवादी के लोग हैं क्योंकि इनका जनाधार ख़त्म हो रहा है, नगीना सीट जा रही है इनसे इंशाल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ रही है इंशाल्लाह बिल्कुल। नगीना और बिजनौर ज़िले के, नगीना विधानसभा के और बिजनौर ज़िले के क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। ये शोषित वंचित समाज जो सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, हम लोग का मेन मुद्दा ये है कि मुसलमान तालीमी पसमानदगी में जो ज़िंदगी गुजार रहा है, मुसलमान रोज़गार की पसमानदगी में जो ज़िंदगी गुजार रहा है, मुसलमानों की कोई अपनी क़यादत नहीं है, मुसलमानों का कोई अपना लीडर नहीं है, मुसलमानों का कोई अपना रहनुमा नहीं है, मुसलमानों की कोई अपनी सियासी जमात नहीं है, मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, मुसलमानों का वोट समाजवादी को भी चाहिए, मुसलमानों का वोट बसपा को भी चाहिए, मुसलमानों का वोट कांग्रेस को भी चाहिए, मुसलमानों का वोट असपा को भी चाहिए, लोकदल को भी चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन जब मुसलमानों पे जुल्म होता है, अत्याचार होता है, मुसलमानों की माँ बहनों की असमतों को तार तार किया जाता है, जब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है तो कोई नेता नहीं बोलता मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखने वालों का सवाल ये है कि जब मुसलमानों पे जुल्म होता है तो ये लोग क्यों नहीं बोलते? मगर मुसलमानों को भी तो मुशायरा चाहिए, मुशायरा हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी हर जगह मुशायरे। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी मुशायरा और रमज़ान में खजूर की गुठलियों से मुसलमानों के वोटों से ख़रीदने की पूरी कोशिश कर रही है। अब मुसलमान मुशायरे नहीं चाहता, मुसलमान अब मुशायरे नहीं चाहता, मुसलमान अब चाहता है कि उसकी कोई अपनी क़यादत हो, मुसलमान चाहता है कि मुसलमानों की अपनी कोई सियासी लीडरशिप हो, मुसलमान चाहता है कि 70 सालों से मुसलमान जो बदहाली की ज़िंदगी गुजार रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? मुसलमान बदलाव चाहता है। अगर आज मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान सियासत में 20% अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? जिनका 4% वोट है उनको हिस्सेदारी दी जा रही है, जिनका 2% वोट है उनको हिस्सेदारी दी जा रही है, लेकिन जिनका 20% मुसलमानों का वोट है उनको सियासत में हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। ये मुसलमानों की औकात है। मुसलमानों को वोट चाहिए। मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया, इन नामो निहाद सेकुलर सियासी जमातों ने इस्तेमाल किया, बिरयानी के तेजपात के पत्तों की तरह, डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया। हम लोग अगर हक बयानी करते हैं, हम लोग अगर अपने दिल के जज्बात बोलते हैं, अगर हम अपनी समाज की आवाज़ को बुलंद करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि बी टीम है, सी टीम है, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन ये इल्ज़ामात पुराने हो चुके हैं। अच्छा, आपने अभी CAA NRC का जिक्र किया। CAA NRC का प्रोटेस्ट जो लखनऊ में हुआ था, वहाँ से पूरे देश में फेमस हुई सैयद उज़्मा परवीन, अब वो आपकी पार्टी में आ गई हैं, कितनी मजबूती मिलेगी? सैयद उज़्मा परवीन साहिबा का पार्टी में खैर मकदम है और यकीनन जमात मजबूत होगी। और भी बहुत सारे कायदीन हैं, बहुत सारे लीडर हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत हासिल करेंगे और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, समाजवादी से भी आ रहे हैं, बसपा से भी आ रहे हैं, कांग्रेस से भी आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिजनौर के अंदर बड़ी तादाद में समाजवादी, बसपा, कांग्रेस के लोग इंशाअल्लाह ताला 19 दिसंबर 2021 को नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सरपरस्ती में पार्टी ज्वाइन करेंगे और इंशाअल्लाह बिजनौर में मजबूती आएगी इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि कल जो है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई है और उनका गठबंधन हो गया, मगर शिवपाल यादव ओवैसी से मिले, चंद्रशेखर भी जो है सपा की तरफ को मोड़ रहे हैं और राजभर तो चले गए हैं, तो आपको अकेले मझधार में छोड़ के सारे लोग जो है अखिलेश के साथ मिल रहे हैं? देखिए, हमारा मालिक अल्लाह है, हम किसी मझधार में नहीं हैं, हमारा मालिक अल्लाह है।
शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, राजभर, इन तमाम लोगों ने एक महाज तैयार किया। शिवपाल यादव ने माननीय अखिलेश क्या नाम बैरिस्टर ओवैसी साहब से ही मुलाकात करी, राजभर साहब ने भी अखिलेश बैरिस्टर ओवैसी साहब से मुलाकात करी। तो हम लोग चाहते हैं कि यूपी के अंदर भाजपा को रोका जाए, एक महाज तैयार किया जाए। सवाल ये है कि शिवपाल यादव साहब को तो गठबंधन का हिस्सा बना रहे हैं, राजभर साहब को गठबंधन का हिस्सा बना रहे हैं, चौधरी जयंत को गठबंधन का हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर ओवैसी साहब को गठबंधन का हिस्सा बनाया तो उत्तर प्रदेश के अंदर इन तमाम लोगों की दाल नहीं गलने वाली। और बैरिस्टर ओवैसी साहब की जो है बढ़ते हुए राजनीतिक कद से लोग ज़्यादा परेशान हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अभी चुनाव में टाइम है।